अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे। वहाँ पे क्या प्राइसेस जा रही हैं, रेट्स क्या जा रहे हैं और आगे इन फ्यूचर डेवलपमेंट, आगे इन फ्यूचर जो है वो हमें प्राइसेस के अंदर कितना इंक्रीज मिलेगा और खास तौर पे जो 7E टैक्स लग रहा है उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे मार्केट के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डेवलपमेंट के लिहाज से डीएचए मुल्तान जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे जा रहा है। इस टाइम पे उन्होंने सेक्टर वाई के अंदर भी डेवलपमेंट शुरू कर दी है, वहाँ पे मशीनरी पहुँच गई है और बाकी भी डेवलपमेंट का जितना काम था वो होना स्टार्ट हो गया। और जो घर है उसकी तो कंडीशन आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अब जो है वो घर बनाना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। आए दिन को नया प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हमारे भी ऐसे कुछ दोस्त अहबाब हैं, हमारे अपने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पे घर बनाने की आ रही है कि हम वहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं। अब जो है वो प्राइसेस जो हैं वो आज का रमज़ान का महीना चल रहा है। तो रमज़ान के अंदर आपको पता है कि मोस्टली लोग जो हैं वो फ्री नहीं होते। सुबह के टाइम जो है वो सहरी करनी होती है, शाम को अफ्तारी, फिर उसके बाद तरावी और तरावी के बाद फिर लोग जो हैं वो अपने छोटे मोटे जो है वो काम होते हैं उनको कंप्लीट करते करते लोगों के जो मेंटली अप्रोच है वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है कि हम प्लॉट को सेल करें या परचेज करें। और हर बंदे का माइंड यही रहता है कि जी हम प्लॉट जो है वो आफ्टर रमज़ान ही सेल करेंगे। और ये वाला जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी रेट्स बढ़े हुए हैं, अभी भी रेट्स बढ़े हुए हैं, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग चल रही है अभी भी। लेकिन ये 15th ऑफ जो 15th ऑफ जो रोज़ा है, फास्ट है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। वहाँ पे और रेट्स के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको इंक्रीजिंग नजर आएगी। मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है, मार्केट में अच्छे रेट्स आ रहे हैं। और वह सेलर जो है वो बिल्कुल अपना होल्ड कर गया प्लॉट्स को, और परचेजर जो है वो इस टाइम पे मार्केट में प्लॉट्स को ढूंढ रहा है कि ताकि कोई ना कोई चीज़ मिल जाए। पैनिक सेलर बिल्कुल नहीं है मार्केट में, मार्केट के अंदर पैनिक सेलर ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं वो आपको बता देते हैं। 5 मरला की जो प्राइसेस हैं सेक्टर टी और पी के अंदर वो 25 लाख टू 36 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर 5 मरला सेक्टर वी की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो 20 लाख 21 लाख से लेके 26 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से 8 मरला सेक्टर वी की बात करें तो वहाँ पे 39 लाख टू 46 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से अगर आप 10 मरला की बात करें तो वहाँ पे आपको प्राइसेस मिल जाती हैं 43 लाख टू 65 लाख तक रेट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। सेक्टर B1 और सेक्टर यू की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर आप कनाल की बात करते हैं तो कनाल पोजेशन सेक्टर्स के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 85 लाख टू 130 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और अगर आप जो है वो नॉन पोजेशन एरिया की बात करें तो वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो आपको 60 लाख टू 46 लाख टू 75-80 लाख तक नॉर्मल प्लॉट। और अगर कॉर्नर वगैरह चले जाते हैं तो 85-90 लाख तक भी आपको नॉन पोजेशन एरिया में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो टाइम है ये इन्वेस्टमेंट टाइम है और इसका इम्पैक्ट 7E जो टैक्स होगा उसका क्या पड़ेगा। आप देखें आपके 7E टैक्स लग जाता है तो जो आपकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, जो आपका जिसके अंदर रेंट इनकम भी, जो आपकी घर है, सारी चीज़ों को मिला के आपकी 2.5 करोड़ से अगर अबव है तो उसके ऊपर 7E टैक्स इंप्लीमेंट होगा। अगर 7E टैक्स आपका लगता है तो वो समझ लें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की अभी जो वैल्यू है वो 45 लाख से फॉर एग्जांपल करते हैं, तो अगर ये प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं आफ्टर जो है वो रमज़ान 55 लाख चली जाती हैं, तो वो जो डिफरेंस है उसमें से अगर 50,000 रुपया आप दे देंगे, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे या लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर आपको लॉस हुआ, बल्कि आप 9 लाख जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो अगर उसमें से टैक्स दे दें तो वो कोई वबाल नहीं मचेगा। तो ये लोगों की सिर्फ और सिर्फ डीलर हजरात जो हैं, जो रियल्टर्स हैं, उन्होंने एक मेंटली तौर पे लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए एक ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जी 7E टैक्स लग जाएगा, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट तबाह हो जाएगी, मार्केट को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन उस लेवल तक नहीं पड़ेगा।
आप देखें जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, महीना डेढ़ महीना गुजरेगा, तो लोग इस चीज के, इस टैक्स के भी आदी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो कौम है वो किसी भी चीज की एक एडिक्शन में आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जब 1% गवर्नमेंट, जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब ये टैक्स जो था वो 1% था, फिर 2% हुआ, फिर उसके बाद जो है 3% हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे जैसे ये जो टैक्सीज है इनके परसेंटेज बढ़ती गई, तो लोगों के अंदर रिएक्शन आया, लेकिन मार्केट फिर भी चल रही थी, मार्केट फिर भी ट्रेड कर रही थी। तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट के अंदर आप थोड़े से पैसे अगर बना भी लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स भी दे देंगे तो कोई उसमें हराई नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों के ये माइंड है और जिन लोगों की ये सोच है कि जी डीएचए मुल्तान नहीं चलेगा, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने तक आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि डीएचए मुल्तान के अंदर प्राइसेस इंक्रीज मजीद हुई हैं या नहीं हुई हैं। यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो आपकी सोच से ज्यादा इंक्रीज होंगी और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और अगले 6 महीने तक ये ट्रेडिंग ऐसे ही चलती रहेगी। 6 महीने के बाद क्या रेट्स निकलते हैं वो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो हम आपके सामने एनालिसिस करते रहेंगे। तो ये जो एनालिसिस होता है ये अपनी जाती राय के ऊपर होता है, जो मार्केट की सिचुएशन है इसको समझते हुए होता है। इस रमजान में, पिछले रमजान में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इस रमजान में माशाल्लाह अच्छी ट्रेडिंग हो रही है और प्राइसेस इंक्रीज होके ट्रेडिंग हो रही है। और आफ्टर रमजान ईद के बाद आपको ये प्राइसेस के अंदर काफी ज्यादा गैप नजर आएगा और इंशाअल्लाह ताला आप अच्छा यहाँ से प्रॉफिट गेन करेंगे और ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का डीएचए मुल्तान में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।